अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट पे की प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस क्या रह सकती है और इसकी जो सप्लाई है वो कितनी इसकी लिस्टिंग टाइम आएगी, और इसका कंपेयर करेंगे हम इसी जैसे एक प्रोजेक्ट के साथ जो है ग्रास माइनिंग प्रोजेक्ट, जो इससे पहले ऐसे ही कीवी ब्राउज़र मिसी ब्राउज़र पर हमने उसकी माइनिंग की थी और बाद में उसको हमने क्लेम करके सेल किया था और उसके बाद उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा पंप हो गई। तो उसके साथ इस नोड पे को हम कंपेयर करेंगे, इसकी क्या प्राइस रह सकती है, ये ग्रास माइनिंग जैसा प्रोजेक्ट बन सकता है या नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। सबसे पहले हम मिस्र ब्राउज़र पर अपना नोड पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 14 जनवरी 2025 को इसकी लॉन्चिंग लिस्टिंग कन्फर्म है 13 UTC पर। तो हम अब चलते हैं इसकी सप्लाई पर और इसकी जो प्राइस है वो क्या रह सकती है, और कंपेयर करेंगे हम ग्रास माइनिंग प्रोजेक्ट के साथ। ग्रास माइनिंग प्रोजेक्ट की कितनी सप्लाई आई थी स्टार्टिंग के टाइम पे और इसकी कितनी आएगी और क्या प्राइस रह सकती है। सबसे पहले हम नोड पे की जो सप्लाई है उस पर आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे नोड पे है और ऊपर आप देख सकते हैं 42% जो कम्युनिटी को मिलेगा जो हम माइनिंग इसको कर रहे हैं। और वहीं पर हम बात करें ग्रास की, तो ग्रास की आप देख सकते हैं ग्रास की 30% थी जो कम्युनिटी को एयर ड्रॉप मिला था। और अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर की यहाँ पे 25.2% था। और दूसरा हम नोड पे एक अगर इन्वेस्टर की बात करें तो नोड पे की इन्वेस्टर की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टर की 21.5% है। और सप्लाई आप दोनों की देखें तो सेम है। ग्रास माइनिंग ऐप की भी 1 बिलियन सप्लाई थी और नोड पे की भी 1 बिलियन ही सप्लाई है। और इनकी टोकन भी मिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है, लगभग आपको सेम ही नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ग्रास की जो सर्कुलर की सप्लाई है वो दिखाते हैं। यहाँ पे जो ग्रास माइनिंग ऐप की जो टोटल सप्लाई थी ना, सर्कुलर की सप्लाई तो उसकी आई है, उसके बाद जो बाकी सारी सप्लाई है ना वो 70 महीने के बाद में जो अनलॉक होगा, उससे पहले नहीं होगा 70 महीने। अब देखें TGA से लेके अभी तक जब इनकी अनलॉक होगी बाकी सप्लाई, वो समय रखा गया है 70 महीने, 70 मंथ। तो नोट पे की भी बात करें, नोट पे भी ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता पर मंथ पर ईयर अपनी थोड़ी थोड़ी सप्लाई वो मार्केट में लेके आएगा। अब नोट पे की बात करें तो उसकी कितनी सप्लाई मार्केट में आ सकती है, जो उनकी कॉइन मार्केट कैप की एक सेल्फ रिपोर्टिंग जो सर्कुलर की सप्लाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.4 मिलियन ये अपनी सप्लाई लेकर आएंगे। अगर हम इनकी जो सप्लाई की बात करें तो वो दिखाते हैं, जो वो टोटल इंश्योरेंस की सप्लाई है वो है 208 यानी 208 मिलियन इसकी सप्लाई लिस्टिंग के टाइम पर आएगी। इनकी 208 मिलियन सप्लाई लिस्टिंग टाइम आएगी। इस समय अगर ग्रास की बात करें तो उनकी सप्लाई इससे ज़्यादा मार्केट में आई थी, वो आपको दिखाते हैं। अब हम कॉइन मार्केट कैप पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी सप्लाई थी वो थी 243.9 मिलियन, यानी 244 मिलियन इसकी जो सर्कुलर की सप्लाई लिस्टिंग टाइम आई थी, और टोटल सप्लाई इसकी 1 बिलियन है। बाकी जो इसकी सप्लाई है वो 70 महीने के बाद आएगी। यानी नोट पे की 208 मिलियन और इसकी 243.9 मिलियन, यानी 32 मिलियन का फ़र्क है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे दिखाएं तो जो इसके जो जिन जिन ये एक्सचेंज पर लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय बिट, बिट गेट, क्यू काइन, MEXC, गेट IO, बिट बिन एक्स, बिट मार्क, ये सब एक्सचेंज पर ये लिस्टिंग है। और आपको अगर नोट पे का दिखाएं तो अगर नोट पे की बात करें तो गेटो IO पर इसकी लिस्टिंग है, इसके बाद MEXC पर इसकी लिस्टिंग है, क्यू काइन पर इसकी लिस्टिंग है और बिट गेट पर इसकी लिस्टिंग है। अगर हम कंपेयर करें ग्रास के साथ तो बाय कौन कौन सी किन किन एक्सचेंज पर ये नोट पे की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई, बाय बिट पर नहीं आई, इसके बाद SCX गेट IO पर नहीं आई, बिन एक्स, बिट मार्ट,
देखें, स्टार्ट में कोई भी प्रोजेक्ट हो वो प्राइस कम ही रखते हैं, क्योंकि जो फ्री माइनिंग वाले हैं वो अपना वॉल्यूम वहाँ पर वो सारे सेल कर लें, ताकि इसलिए स्टार्टिंग में ये अपनी प्राइस कम रखते हैं। तो इसलिए स्टार्ट में सब प्रोजेक्ट अपनी जो प्राइस है वो कम रखते हैं। और बात कर लेते हैं अब नोड पे की प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है नोट पे की सप्लाई 208 मिलियन होगी। तो इसके बाद अगर मार्केट कैप अगर आती है 100 मिलियन तो प्राइस इसकी रहती है 0.48। अगर आती है 200 मिलियन तो प्राइस इसकी रहती है 0.96। इससे इससे ज़्यादा मार्केट कैप मुश्किल है आ जाए, क्योंकि अभी तक कोई बाइनेंस या ओकेएक्स एक्सचेंज जैसी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है। अगर ये बाइनेंस पर अनाउंसमेंट आ जाती है, लिस्ट हो जाता है, तो फिर इसकी सप्लाई तकरीबन 500 मिलियन से 1 बिलियन तक भी जा सकती है। लेकिन अभी तक जितनी एक्सचेंज इसके अनाउंसमेंट है उस हिसाब से इसकी 200 मिलियन से ज़्यादा या 300 मिलियन से ज़्यादा तक इसकी सप्लाई नहीं आ सकती। तो स्टार्टिंग में लिस्टिंग टाइम इतनी ही सप्लाई आती है और इतनी ही प्राइस लगती है। आप मान के चलें 0.4 से 0.9 के जो अंदर अंदर है वो ही प्राइस इसका रहेगा, और प्री मार्केट भी इसी प्राइस के साथ है। ये है मेरी प्राइस प्रेडिक्शन। अब देखते हैं इसकी जो लिस्टिंग टाइम पे क्या प्राइस आती है, इसकी जो टीम है वो क्या प्राइस लेके आती है, और कितने इसकी मार्केट कैप होती है। तो आज की अपडेट इतनी ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।